2023 नाम चेंज किया है क्या? किया है। अरे वाह, समी चेंज है। मतलब देखो, आपको पास करने के लिए शायद से उतना कर दिया कि 40 मार्क इनको दे दो, जिए तो ठीक, वरना जीवन मरण तेरे साथ, वैसा है। ओके। मिस्टर रोहित, registered in state of Maharashtra, provides your following details for the month of March 23. Calculate net tax liability of GST. Provides your following detail. ना, ये ग्रामर गलत है। ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर इज 26,000 CGST का, ओके, 48,000 SGST का। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, हमेशा याद रखना, मैंने कल भी बताया है कुछ क्या करना है वो, IGST का। ओके, जब ये क्वेश्चन आया है कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी, तो क्या याद रखना है? सप्लाई का टैक्स माइनस परचेस का टैक्स माइनस ओपनिंग बैलेंस। ओके, पॉजिटिव बचा तो हमें उतना सरकार को देना है, और नेगेटिव आया तो सरकार से उतना रिफंड लेना है। ओके, क्या? सेल्स का टैक्स यानी कि आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स माइनस परचेस का टैक्स यानी कि इनवर्ड सप्लाई का टैक्स माइनस ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस मैंने जानबूझ के यहाँ पे हाईलाइट करके रखे ताकि आपको याद रहे। कैलसी साथ में रखना। सोल्ड गुड्स 18% GST टू राहुल ऑफ रायगढ़ 6 लाख। तो 6 लाख का माल बेचा है, उसके ऊपर 18%, तो ले लो कितना आता है देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,08,000। किधर तेरा कैलसी खजूर चिंदी चोर, ये ले 6 lakhs into 18%, 1,08,000 डिवाइड बाय 2, 54 उतना आना चाहिए। ओके, तो देखो CGST 54, SGST 54 डन। इवन दो सॉल्यूशन मेरे सामने, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन नहीं, आई वांट यू ऑल टू वर्क हार्ड फॉर योर ओन सेल्फ। सोल्ड गुड्स एट 28% टू आनंद इन रत्नागिरी 4 लाख, तो 4 लाख पे 28% देखो कितना आता है, 112 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,12,000 टन तो जी 4 लाख इंटू 28%, 1,12,000 डिवाइड बाई 2, 56। वो कैलसी मेरा है, मुझे चलाना है, ठीक है। हाँ, प्यार से उसको इस्तेमाल कर, ठपाक ठपाक कर मत, वरना फोड़ देगा तेरे को मैं। प्रोवाइडेड सर्विसेज 5% GST टू नम्रता इन गोवा। अब ये बंदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नम्रता कहाँ बैठी है? गोवा में। तो क्या लागू पड़ेगा? IGST, राइट। तो 18 लाख पे 5% 90,000, सिंपल है। प्रोवाइडेड सर्विसेज एट 12% टू अदिति इन भोपाल, मध्य प्रदेश, वापस महाराष्ट्र के बाहर है, तो IGST लागू पड़ेगा। 22 लाख इंटू 12%, 1440 शायद से, नहीं, 22 लाख इंटू 12% कितना आया? 2,64,000, परफेक्ट। ओके, तो आउटवर्ड सप्लाई के सामने आपका CGST कितना बन रहा है? इतना। SGST कितना बन रहा है? इतना। और IGST कितना बन रहा है? इतना। मैंने क्या बोला? आउटवर्ड सप्लाई का GST माइनस इनवर्ड सप्लाई का GST, करेक्ट। सो सी यू आर हैविंग परचेस गुड्स एट 12% फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से परचेस किया है 14 लाख का गुड्स एट द रेट ऑफ 12%, तो 14 लाख पे 12% देखो कितना आ रहा है, 14 लाख पे 12%, 1,68,000। ओके, फिर परचेस गुड्स एट 28% GST फ्रॉम पुणे 15 लाख, तो 15 लाख पे 28%, 4,20,000 डिवाइड बाई 2, क्योंकि CGST और SGST ऐसे अपने को डिवाइड करना है उसको, आधा आधा, 2,10,000। देन अवेल्ड सर्विसेज, ओके, एट द रेट ऑफ 28% फ्रॉम जयपुर राजस्थान, तो 70,000 पे 28% देखो कितना आता है, 19,600 बराबर है। अवेल 5% GST फ्रॉम नागपुर 40,000, तो 40,000 पे 5% यानी कि 2,000, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,000। ठीक है। अब देखो ये आपका आया टोटल इतना 1,10,000, वेरेज ये कितना आ रहा है टोटल 2,21,000, बराबर। तो हमें क्या करना है, 1,10,000 माइनस 2,21,000 कितना बचता है देखो,
ले लो कैलसी, 210 110 माइनस 221 कितना आया? 110 माइनस 221 110000 110000. That's what I said. 110000. 1,10,000 minus 1,10,000 110 मतलब 110,000 ही माइनस 2,11,000 इज इक्वल टू दबा उधर, ये देखो कितना आया? 1,01,000. सीजीएसटी, क्या सीजीएसटी का जो ओपनिंग बैलेंस है माइनस 26,000. तो 1,27,000 आपका नेगेटिव आ रहा है, बराबर. सिमिलरली सीजीएसटी का भी ले लो कैलसी, 1,10,000 आप लोग भी लो साथ में, माइनस 2,11,000 माइनस एसडीएसटी का 48,000 आया, माइनस 1,49,000. ओके, रहा सवाल ब्रैकेट में ही लिखने का, वो इधर माइनस में दिया है, अपन ब्रैकेट में ही लिखने का. रहा सवाल आईजीएसटी का, तो ले लो 3,54,000 माइनस 1,87,600 और ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,02,000. अब देखो आईजीएसटी का अपने को सरकार को देना है 64,400 और सेंट्रल से अपने को लेना है 127, बराबर है. तो सरकार क्या बोलेगी? फिटूस कर दे. ये 64 मुझे दे मत, बदले में 64 तो फिटूस कर ले. ओके, तो माइनस 127, 1,27,000 माइनस 64,400 62,600. तो देखो ये आपका नेगेटिव बैलेंस कितना आया सीजीएसटी का? 62,600. एसजीएसटी के सामने हम लोग कुछ भी फिटूस नहीं कर पाए. फिटूस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ. फिटूस क्या बोलते हैं? सेट ऑफ. ओके, वो नहीं कर पाए. देन डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई कहां की है, बराबर. तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या? आई होप कि ये सेम नहीं है, नहीं ये अलग है. चलो अब क्वेश्चन बदल गए हैं मोस्टली, होपफुली, मैंने आगे का देखा नहीं है. मिस्टर श्रीराम इज अ रजिस्टर्ड टेक्नीशियन ऑफ बैंगलोर हु गिव्स सर्विसेज रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी इन दिल्ली. बंदा है कहाँ का? बैंगलोर का. मशीनरी कहाँ पे रिपेयर की है? दिल्ली में. तो सर्विस गई कहाँ से? बैंगलोर से गई है ना. सो प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर. ओके. मिस्टर नितिन, देखो इमूवेबल आइटम है इसके लिए. मिस्टर नितिन रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स टू हिज वन ऑफ हिज कस्टमर इन नासिक. कहाँ पे गया माल? नासिक में, बराबर. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनी? नासिक. मूवेबल आइटम है, माल जहां पहुंचा वहां. इमूवेबल आइटम है, आपका ऑफिस कहां पे है वहां. ओके. मिस्टर बंटी रेसिडेंट ऑफ कामोठे टेक्स पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम द कंपनी बेस्ड इन दिल्ली. अब मोबाइल आपका मूवेबल है ना, मोबाइल कार्ड भी, बराबर. तो बंदा दिल्ली में गया या कामोठे में आया? कामोठे में आया. प्लेस ऑफ सर्विस क्या बनेगी? कामोठे. ओके. A limited registered company of Delhi has made a contract with Infosys Limited of Chennai for giving training to the employees in Mysore. ओके. अब ये ऑनलाइन ही होगा मोस्टली, तो क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके बताया. सब कुछ मूवेबल है. कहां से हो रहा है ये? दिल्ली से हो रहा है, करेक्ट. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? दिल्ली. मिस्टर कुमार अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन सूरत टेक्स अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक ऑफ सूरत फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन. तो सूरत से ही लिया ना डीडी, तो किसने दिया आपको? डीडी, सूरत वाली बैंक ने. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सूरत. ओके. क्वेश्चन नंबर 3C. आई गेस ये मैं ना सिखाऊं तो चल जाएगा,
क्योंकि आपको दिमाग में आ गया है अब तक क्या है, आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई माइनस ओपनिंग बैलेंसेस, बाकी कुछ नहीं करना है। लगा ही था कि तेरा तो आएगा ही, कौवा, सफेद कौवा। मिसिस सविता अ रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे बैठी है सविता? महाराष्ट्र में। ऐसे टकला कम दिखता है ना, वो बोर्ड वाली वीडियो कम रिकॉर्ड ही नहीं करने का। अभी देखो बोर्ड वाली वीडियो पे टकला ज्यादा दिखता है ना, इधर टकला कम दिखता है। With the following details for the month of March 23, ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर आईजीएसटी का 15,000, अरे लाइन टीडी गई, सीजीएसटी का 17 और एसजीएसटी का 15। डन। सोल्ड गुड्स एट 5% टू मदन ऑफ केरला। अब बंदा कहां पे है? महाराष्ट्र, बराबर, और माल किधर बेचा? केरला। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, दो स्टेट आ गई आईजीएसटी बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ले लो कैलसी, 12 लाख पे 5%, 60,000, या आईजीएसटी का 60,000 आ गया। ओके, सोल्ड गुड्स एट 12% टू किरण इन शिरडी। शिरडी कहां पे है? महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र ही काम हुआ है, ले लो कैलसी, 11 lakhs इंटू 12%, 1,32,000 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिवाइड बाय 2, 66। ये बन गया आपका सीजीएसटी एसजीएसटी। परचेस गुड्स, अब परचेस मतलब इनवर्ड, बराबर है, बाद में लेते हैं। प्रोवाइडेड सर्विस, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड किया गया, पहले सेल्स, आउटवर्ड का पहले देख लेना, क्या क्या काम किया आप लोगों ने वो पहले देख लेना। प्रोवाइडेड सर्विसेज एट 18% टू जीएसटी ऑफ भरत इन बड़ौदा, गुजरात। गुजरात में गया बंदा, ले लो कैलसी, 70,000 पे 18%, 12,600। बड़ौदा है, दो सीट आ गई, क्या लागू पड़ेगा? आईजीएसटी। ओके, प्रोवाइडेड सर्विसेज एट 18% टू रूपेश इन सातारा, तो ले लो कैलसी, 1,50,000 इंटू 18%, 2,70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 1,50,000 इंटू 18%, 2,70,000 डिवाइड बाय 2, तो 135, 27,000 था, 2,70,000 नहीं था। ओके, देन ये देखो, ये सब का टोटल, ये इतना आ गया टोटल जीएसटी पेएबल, क्योंकि आपने माल बेचा है, सर्विस प्रोवाइड की है, राइट, आउटवर्ड हुआ। अब इसमें से माइनस क्या करना है? इनवर्ड। तो माल परचेस किया है कितना? 50,000 का, फ्रॉम जलगांव एट द रेट ऑफ 12%, तो ले लो कैलसी, 50,000 इंटू 12%, 6,000 डिवाइड बाय 2, तो 3,000, बराबर आ गया। जलगांव महाराष्ट्र में ही है। अवेल्ड सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई एट 5% फ्रॉम बिहार। वाह, तो बिहार महाराष्ट्र में है क्या? नहीं, तो 3 lakhs इंटू 5%, 15,000। डन। तो बस इतने ही आपके इनवर्ड सप्लाईज है। तो इनवर्ड सप्लाईज का टोटल 3,000, 3,000 और 15,000। क्या करना है? ये आउटवर्ड सप्लाईज, ओके, माइनस इनवर्ड सप्लाईज, ओके, तो 17,500 माइनस 3,000 और माइनस 17,000, कितना बचा? 59,500। 79,500 माइनस 3,000 माइनस 17,000, 59,000। ओके, ये किसका बाकी बचा? सीजीएसटी का देना बाकी बनता है। सिमिलरली एसजीएसटी का ले लो, 79,500 माइनस 3,000 माइनस 15,000, 61,500, तो इतना देना बाकी बचता है। रहा सवाल आईजीएसटी का, तो ले लो कैलसी, 72,600 माइनस 15,000 माइनस 15,000, 42,600, राइट। यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, यानी इतना आपका नेट जीएसटी लायबिलिटी
इतना देना बाकी बनता है सरकार को, समझा? डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगेन वापस प्लेस ऑफ सप्लाई पे आ गए हम लोग। मिस्टर प्रदीप ऑफ सांगली विजिट्स अ होटल लोकेटेड इन पुणे, बराबर है? कहाँ का है वो? सांगली का है। बंदा गया कहाँ पे है? पुणे में। तो सर्विस कहाँ हुई है? पुणे में। जाके रहा है ना वहां पे, बराबर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? पुणे। कल अपनी गई थी बंदी विक्रोली में, स्पा करवाया था, याद है? बंदी वाली एग्जाम्पल तुरंत याद रह जाते नहीं? मिस्टर महेंद्र ऑफ पंढरपुर परचेज अ टिकट ऑफ वॉचिंग मूवी इन दिल्ली, कहाँ गया है? बराबर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनी? दिल्ली। A caterer provides a service on board in train during मुंबई सूरत दिल्ली, तो शुरुआत कहां से हुई है? मुंबई से, बराबर? तो इट इज एज्यूम कि उसकी सर्विस कहां पे हुई है? मुंबई में। अगर स्पेसिफिकली होता मिस्टर पीयूष इज अ केटरिंग प्रोवाइडर एंड ही गेव डिनर इन सूरत, तो क्या होता? सूरत। ओके, बट यहाँ पे एज्यूम्ड है कि केटरिंग शुरू कहां से होगी? जहां से ट्रेन शुरू हुई वहां से केटरिंग सर्विस शुरू हुई है, तो मुंबई। मिस्टर कल्पेश ऑफ पुणे परचेज अ वॉच, ओके, फ्रॉम द शॉप इन हिम्मत नगर गुजरात। अब वो गया ना वहां पे, बराबर? तो सर्विस कहां पे मिली उसको? वहीं पे मिली। कल जूनागढ़ का आया था, आज हिम्मत नगर का आ गया। मिस्टर अमोल रिसाइडिंग इन दिल्ली ट्रेवल्स टू मुंबई, रहता कहां पे बंदा? दिल्ली में। आया कहां पे है? मुंबई टू कोलकाता एंड गेट्स ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन कोलकाता। बंदा है कहां का? बेसिकली दिल्ली का, बराबर? मतलब अगर वो मरता बिरता है, भगवान ना करे, तो उसके फैमिली को जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। तो इट इज एज्यूम्ड दैट सर्विस प्रोवाइडेड इज इन दिल्ली। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। नंबर 3,